मेरा खालू 12 साल की उम्र में मेरे साथ गलत जगह से, गलत रास्ते से हम बिस्तरी करता था। मेरा खालू जब भी आता था मेरा दुपट्टा उतार के, मेरे कपड़े उतार के मुझे नंगा खड़ा कर देता था। मेरा खालू और मेरा बाप जो था मुझे 6 साल से मिसयूज़ कर रहे हैं। अभी ये रमज़ान की ही बात है, पापा ने 2 दफ़ा मेरे साथ गलत किया, ज़्यादती की है मेरे साथ, ज़बरदस्ती की है मेरे साथ। इस्लाम में जिस चीज़ से मना किया गया है अपनी बीवी के साथ अपने हम बिस्तरी नहीं करनी, खालू उसी तरह से मुझे यूज़ करते थे। मैं यतीम बच्ची थी, यतीमी की हालत में ये दोनों हैवान मुझे नोचते रहे। 12 साल की उम्र में जो तकलीफ़ें मैंने सही है ना, मैं नहीं चाहती अल्लाह पाक इस तरह की तकलीफ़ किसी की भी माँ बहन बेटी को दे। कहा कि मेडिकल करवाने के लिए भी पहले पुलिस वाला आपके साथ गलत काम करेगा, उसके बाद मेडिकल होगा। हाँ जी, फिर मेडिकल होगा। मुझे वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, मेरे साथ बैठे जिस लड़की को देख रहे हैं, इनका सगा खालू सिर्फ 12 साल की उम्र में इनके साथ तो सारे गंदे गलीज़ काम करता रहा, जो कि मैं अपने लफ्ज़ों में आपको बता नहीं सकता। इन्हीं से बात करके जानते हैं कि सगा खालू क्यों जुल्म करता रहा, वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी उम्र है इस टाइम? 18 साल। 18 साल उम्र है और आपने ये बताया कि आपका सगा खालू सिर्फ 12 साल की उम्र में ये सारा गंदा काम आपके साथ करता रहा। हाँ जी, जब मेरी उम्र 12 साल थी तब से लेके अभी तक मेरे खालू ने मेरे साथ ये सब किया है, जो कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो आपका सगा खालू था? हाँ जी, वो मेरे सगे खालू थे, जिसके ऊपर उस बदतमीज़ इंसान के ऊपर मेरी अम्मा जो थी आंखें बंद करके अंधा एतबार करती थी, जिसको हम कह सकते हैं। मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि मैं अपनी अम्मा को बता सकूं कि मामा ये खालू मेरे साथ ऐसे करते हैं, लेकिन मामा ने कभी भी मेरी बात को नहीं देखा, कभी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि हम एक गरीब ख़ानदान से थे ना, गरीब थे। तो मेरे जो वालिद थे, मैं 5 साल की थी तो मेरे वालिद की डेथ हो गई थी, तो मेरे गरीब की भी इज्जत होती है, गरीब एक गुर्बत अलग बात है, इज्जत अपनी जगह पर है। तो कैसे होता रहा ये सब? क्योंकि मेरे पापा नहीं थे ना, शायद ऐसे इसलिए होता रहा। जिसके पापा नहीं होते ना, तो लोग फिर उनके साथ ऐसे ही करते हैं, उनका ऐसे ही मिसयूज़ करते हैं। कालू ने पहली बार कब आपके साथ गलत काम किया और कैसे? पहली बार ऐसे किया था कि मैं 12 साल की थी, तो मामा मेरी लोगों के घरों में काम करती थी, लोगों के घरों में सफाइयाँ करती थी हमारा पेट पालने के लिए। तो मेरे और 4 बहन भाई हैं जो कि छोटे हैं मेरे से, ठीक है। तो खालू घर आए तो आके उन्होंने ये सब स्टार्ट किया, जबकि मैं बहुत छोटी थी। तो मैं उनको मना करना चाह रही थी कि खालू ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो उनकी एक रिस्पेक्ट करती थी ना, जिस तरह से मैं अपने वालिद की रिस्पेक्ट करती हूँ उस तरह से मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती थी, कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो उन्होंने बाकायदा मुझे छुरियाँ जो होती हैं ना, वो उन्होंने मुझे दिखाई, उससे उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की कि खबरदार अगर आपने ये बात अपनी मामा को बताई या किसी और को बताई या खाला को बताई तो मैं इससे आपको मार दूंगा, ठीक है। तो मैं इतना आपको सफाक वो शख्स था, उसको एक 12 साल बच्ची पर तरस नहीं आया, उसके दिल को रहम नहीं आया कि मैं ये क्या जुल्म कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत मिसयूज़ किया मुझे 12 साल से लेके अब तक। इतना गंदा वो शख्स है, मैं जितना बयान करूं उतना कम है वो। अपनी माँ को आपने कभी बताने की कोशिश नहीं की कि मामा ये शख्स है जिस पर आप अंधा यकीन करती हैं, ये मेरे साथ इस तरह का गंदा फेल करता है? मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की मामा को बताने की। मामा जब काम पे जाती थी वो तभी ही घर में एंटर होता था, और एंटर होते साथ ही वो इस तरह से इतने गंदे तरीके से मुझे यूज़ करता था, मैं आपको नहीं बता सकती। मसलन क्या, किस तरह? मैं आपको ऑन स्क्रीन हर बंदे की रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। अब जो हो गया मैं अब वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती ना, मैं उस तरह से नहीं आपको बता सकती। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। मुझे बताएं कि अम्मी को बताया फिर आपने कि नहीं? मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि मैं मामा को ये बात बता दूँ। मामा को मैंने बताना चाहा कि मामा मैंने आपसे कोई बात करनी है, तो मामा हमेशा मुझे इसीलिए चुप करा देती थी कि मैं गरीब हूँ, मैं पता नहीं इनका पेट कैसे पाल रही हूँ, तो अगर ये कोई फरमाइश कर देंगी तो मैं कैसे पूरी करूँगी, तो मुझे यही कह के चुप करवा देती थी, चुप कर जो बेटा। नाज़रीन, देखें, एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब एक बेटी अपनी माँ के साथ अपनी तकलीफ़, अपना दुख, अपनी दर्द शेयर करने की कोशिश करती है, वो माँ सिर्फ ये समझ के चुप करवा देती है कि शायद इसी डर से कि मेरी बेटी मुझसे कोई चीज़ ना मांग ले जो कि मैं इसको दिला ना सकूँ। अच्छा, उसके बाद ये सारा सिलसिला कितनी देर होता रहा, फिर कैसे ये सारा मामला सामने आया? ये मामला जो है ये 6 साल तक होता रहा मेरे साथ। 6 साल तक आप ये सारा गंदा काम, ये सारी गंदी चीज़ें बर्दाश्त करती रही? पापा नहीं थे ना मेरे, मेरा बड़ा भाई नहीं था जो करता बात, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ा सब कुछ।
नादिन, मेरे इस्लाम में जहाँ पर कहा गया कि यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखना चाहिए, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह उसका अजर देता है, वहीं पर ये बड़ी, मैं कहता हूँ कि दर्द वाली बात है कि एक यतीम बच्ची जिसके साथ उसका खालू इतनी बेदर्दी के साथ, इतने जुल्म के साथ ज़्यादती करता रहा और बकायदा छुरियों से डराता रहा, धमकाता रहा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद एक दिन मेरे खालू जब घर आए ना, तो मेरी खाला ने देख लिया। खाला को शक हो गया था कि ये ज़रूर कुछ गलत कह रहा है, तो खाला ने आके देख लिया। तो खालू वो गलीज इंसान, ठीक है, कमबख्त इंसान ने ना अपना झूठ छुपाने के लिए ना, मेरा कज़न है उसको मेरा नंबर दे के उससे मुझे मैसेज करवाए ताकि मैं। सिर्फ उस 12 साल की उम्र में आपके कज़न को उसने नंबर दे दिया? नहीं, अभी दिया नंबर इस एज में, ठीक है। तो उसको मैसेज करवाए ताकि मैं साइड पे हो जाऊँ, मैं छुप जाऊँ, किसी को पता ना चले कि मैंने इसके साथ कुछ गलत किया है। यानी कि अपना जुर्म छुपाने के लिए बीच में एक लड़का डाल दिया जिसने आपको मैसेज किया, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो मेरे कज़न ने आके मेरी अम्मा को वो सारे मैसेजेस दिखा दिए जो कि ज़बरदस्ती मेरे खालू ने मेरे से मैसेज करवाए थे कि आप ये मैसेज इसको करो। आपके मोबाइल से उस लड़के को मैसेज ज़बरदस्ती करवाए गए? ज़बरदस्ती करवाए थे मेरे खालू ने। तो वो लड़का घर आ गया, रमज़ान की बात है, ये इसी रमज़ान की बात है। तो वो लड़का घर आ गया, मेरी मामा को आके उसने आते साथ वो सारे मैसेजेस दिखाए कि ये देखें, ये ज़ैनब मुझे मैसेज कर रही है, ठीक है। हालांकि मैंने उसे मैसेज नहीं किए। मेरी मामा ने उल्टा किसी और को गलत कहने के बजाय मेरी मामा ने उल्टा मुझे ही गलत समझा कि तुमने उसको मैसेज किया, तुम्हारी गलती है। अच्छा, इस बात का आपकी अम्मी को कैसे पता चला और ये सारा मामला कैसे खुला? इस बात का मामा को इस तरह से पता चला था कि वो मेरा कज़न जब घर आया, घर उसने आके वो सारे मैसेजेस मेरी अम्मा को दिखाए, जो कि मेरी अम्मा भी काम से घर आके बैठी भी नहीं थी, थकी हुई थी, पानी भी उन्होंने नहीं पिया था। तो मेरे कज़न ने वो मैसेजेस मामा को दिखाए कि ये देखो, ये ज़ैनब मुझे इस तरह से मैसेज कर रही है और कह रही है कि मैंने मिलना है आपसे। तो मामा ने फ़ौरन मेरे से पूछा कि ज़ैनब बेटा, ये आपने मैसेज किए हैं, क्यों किए हैं? मैंने कहा मामा ये मैसेज मैंने नहीं किए। मैंने वहाँ पर मामा को फिर हकीकत बताई अपनी दोबारा से कि मामा ये सारे मैसेजेस खालू ने किए, मुझे खालू मेरे साथ इस तरह से गलत करते हैं। तो मामा वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हुई, दुखी हुई, जिससे उनका बीपी पहले भी हाई रहता था और ये बात सुनकर उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिससे वो उन्होंने काफ़ी शोर डाला, अपने आप को मारा, पूरा मोहल्ला उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि मेरी मासूम बच्ची के साथ ये क्या कह रहे हैं आप लोग। आप बता रही थी कि आपका एक सुतेला बाप भी है, कभी उसने इस चीज़ पे रिएक्शन नहीं दिया कि यार चले सुतेली सही, मेरी बेटी तो है ना? बाप सतेला सतेला होता है ना, मेरे बाबा भी मेरे नहीं है, वो भी खालू के साथ मिले हुए हैं। अच्छा। उनको पता है मेरे बाबा को कि खालू मेरे साथ आके गलत करते हैं, लेकिन खालू ने इस बात पापा ने इस बात का कभी कोई रिएक्शन नहीं लिया। अभी ये रमज़ान की ही बात है, पापा ने 2 दफ़ा मेरे साथ गलत किया, जो मेरे सतीले पापा हैं, ज़्यादती की है मेरे साथ, ज़बरदस्ती की है मेरे साथ। सुतेले बाप ने रमज़ान के महीने में 2 दफ़ा ये गंदा फेल किया है? जी, पापा ने किया। ये चीज़ आपने अपनी अम्मी को बताई? नहीं, क्यों छुपाती रही, क्या वजह थी, कौन सा ऐसा डर था, कौन सी ऐसी धमकी थी जो कि वो लोग देते थे और आप डर जाते थे? उन्होंने कहा था कि अगर ये बात आपने किसी को बताई ना, तो आपकी अम्मी को मैं तलाक दे दूंगा और आपको अपने घर से निकाल दूंगा, आप लोग बेघर हो जाओगे, या मैं तुम्हें छुरी पकड़ के, वो मुझे डराते थे कि मैं तुम्हें मार दूंगा जान से, तुम जान से चली जाओगी। तो इसलिए मैं नहीं बता सकी, मैं अपनी अम्मा का घर देखना चाहती थी, बसा हुआ। नाज़रीन, इस नफ्सा नफसी के दौर में इंसान किस पर यकीन करे? खालू भी नोचता रहा, सुतेला बाप भी नोचता रहा, और यकीन करें कि उस माँ पर क्या गुजरी होगी जिसने उस शख्स के साथ निकाह किया होगा, उसको अपने घर के अंदर रखा होगा, इनका बाप बना के रखा होगा। जब उसको इस बात का इल्म होगा कि ये शख्स मेरी बच्ची की इज़्ज़त को नोचता रहा है, उस माँ पर क्या गुजरी होगी। अच्छा, उसके बाद आज ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? आज ये मामला यहाँ तक पहुँचा है कि मेरी अम्मा ने पूरे मोहल्ले को जब इकट्ठा किया, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए, हमने जाकर वहाँ पे एफआईआर करवाई कि मेरे साथ ये इस तरह से हुआ है। तो आगे से मेरे बाप जो, वो तो पहले से उसके साथ मिला हुआ था ना, अब खालू के साथ। तो जो मेरा बाप था, सुतेला बाप, उसने कहा था कि अगर हम आप एफआईआर करवा रहे हैं तो इसका जो मेडिकल होगा, मेडिकल करवाने के लिए अगर पुलिस वाला आपके साथ दोबारा से अगर कुछ ऐसा करता है तो फिर मेडिकल होगा, अदरवाइज़ मेडिकल नहीं हो सकता। मुझे बताएं ऐसे कैसे मेडिकल नहीं हो सकता? पुलिस वाला। उसने ये कहा कि मेडिकल करवाने के लिए भी पहले पुलिस वाला आपके साथ गलत काम करेगा, उसके बाद मेडिकल होगा? हाँ जी, फिर मेडिकल होगा। मुझे बताएं इस बात में कि कहाँ पे सदाकत है? ऐसे कभी हुआ है? कभी होता है ऐसे? ये कहाँ का कानून है और कहाँ पर इस तरह मेडिकल होते हैं? ये एक सारी रची रचाई साजिश थी जिसमें सुतेला बाप, खालू और बाद में शायद कोई पुलिस वाला भी होगा जिसने इनके साथ जिनसी ताल्लुकात बनाने की कोशिश की होगी या करनी होगी, जिसकी वजह से मेडिकल करवाने के लिए इनको कहा गया। अच्छा, उसके बाद मेडिकल हुआ, करवाया, नहीं करवाया, क्या बना? उसके बाद मेरे जो बाप थे ना, उसने मेडिकल नहीं होने दिया, उसने मम्मा को मना करके रखा, क्योंकि बाबा को पता था ना कि अगर मेडिकल हो गया तो मेरा अंदर नाम आएगा। इसलिए उन्होंने फोर्स ली कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा अगर तुमने अपनी बच्ची का मेडिकल करवाया। अब इस पे मेरी मामा मजबूर हो गया। मेरी मामा क्या करे? मेरे छोटे बहन भाई हैं 4, हम किधर जाएं? अपनी माँ का घर बचाने के लिए ये लड़की, यकीन करें कि जुल्म की भीड़ चढ़ती रही। खालू करता रहा, सुतेला बाप करता रहा, और उसके बाद यकीन करें कि
जिस शख्स की भी इस पर नज़र पड़ी होगी, जिसके पास भी इसकी ये कहानी गई होगी, उस शख्स ने इसको नोचने की कोशिश की होगी। क्योंकि ये मेरा मुआशरा इस तरह का है ना, जब एक बच्ची की इस तरह की कहानी होती है, हर शख्स उसके बारे में गलत सोचता है। आज कैसे हालात हैं और कहाँ तक पहुँची? आज मैं वहीं की वहीं, कहीं नहीं गई। अपनी माँ का घर बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पे लगा दी, अपना सब कुछ लुटा दिया मैंने। माँ का घर बचाने के लिए 12 साल की उम्र में इस बच्ची ने अपनी इज़्ज़त की कुर्बानी दी और पिछले 6 साल से अपनी इज़्ज़त की कुर्बानी देती आई है ताकि मेरी माँ का घर बच जाए। आप लफ्ज़ों में बता सकती हैं कि वो शफाक शख्स खालू किस तरह आपको नोचता था? इस्लाम में जिस चीज़ से मना किया गया है अपनी बीवी के साथ अपने हम बिस्तरी नहीं करनी, खालू उसी तरह से मुझे यूज़ करते थे। नाज़रीन, अल्फाज ख़त्म हो गए हैं यहाँ पर आके। मैं क्या बात करूँ, किस मुआशरे के अंदर हम जी रहे हैं, किस मुआशरे के अंदर हमारे बच्चे पल रहे हैं, और इस दौर में किस पर यकीन करें, कैसे करें, किस तरह करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बच्ची के साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा जुल्म है, और उस जुल्म की ना तो मिसाल बातों से दी जा सकती है, ना ही सोचा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद और क्या करता था? कमीना इंसान जब भी घर आता था आते साथ ही दुपट्टा उतार देता था, कपड़े उतारो। वो बेटी रोए ना तो क्या करे जिस बेटी ने यतीमी की ज़िंदगी गुजारी हो। वो बच्ची रोए ना तो क्या करे जिस बच्ची के साथ सुतेला बाप गलत काम करता रहा। वो बच्ची रोए ना तो क्या करे जिसके साथ उसका खालू, मैं कहता हूँ कि छुरी की नोक पर ज़्यादती करता रहा। और वो बच्ची अपनी माँ का घर बचाने के लिए, अपनी माँ का घर बसाने के लिए अपना सारा कुछ निचवाती रही, सिर्फ इसी वजह से कि हमें घर से निकाल दिया जाएगा, मेरी माँ को मार देंगे या मेरी माँ को तलाक दे दी जाएगी, सिर्फ इसी वजह से। आज मीडिया पर आने का मकसद क्या है, क्या चाहती है? आज मीडिया पे आने का मेरा मकसद ये है कि मैं बड़ी बहादुरी के साथ ये कहना चाहती हूँ उन लोगों को जो देख रहे हैं कि अगर आपके साथ कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसको बर्दाश्त ना करें। वो आप जिसके साथ भी बात शेयर करना चाहते हैं या करते हैं, आप अपनी बात शेयर करें, अपनी मामा से करें, अपने पापा से शेयर करें। जिस तरह से मैंने खुद को बर्बाद किया है, खुदारा मैं नहीं चाहती कि कोई और बहन बेटी भी अपने आप को इस तरह से बर्बाद करे। तो इसलिए अगर आपके साथ कहीं पे भी कुछ भी गलत होता है, आपको नज़र आता है, तो आप फ़ौरन उसके खिलाफ एक्शन लें। इस वीडियो में जितने अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं आपकी मर्ज़ी से किए गए हैं? जी, मेरी मर्ज़ी से किए गए। हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं? जी, कर सकते। आपकी इजाज़त है? जी, इजाज़त है। खैर नाज़रीन, ये कहानी है इस बेटी की जिसके साथ मैं कहता हूँ कि जुल्म अगर कहा जाए तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटा लफ्ज़ है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह इसके साथ ज़्यादती की गई, किस तरह इसको पिछले 6 साल से नोचा जा रहा है। और आज इसने बड़ी बहादुरी से ये बात आपके साथ शेयर की, ऑडियंस के साथ शेयर की। मतलब ये नहीं कि मुआशरे में कोई वल्गैरिटी फैलाना, मकसद ये है कि आपको अवेयर करें कि अगर आपके इर्द गिर्द, आपके साथ, आपके घर में या आपके इर्द गिर्द इस किस्म का कोई मसला है तो उसको शेयर करें। उसको जितना छुपाएंगे, जितना उस पर आप पर्दा डालेंगे, वो उलझता जाएगा, उतना ही आपको मुसीबतें फेस करनी पड़ेंगी, उतना ही इस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको नोचना चाहेंगे। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।